more tech classes. चलो बच्चों, आज हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल देखते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल मतलब ये किस टाइप के सर्किट में अप्लाई होता है। ये जो रूल है कहाँ अप्लाई करेंगे, ये शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको, बहुत ही इजी वे में और एकदम शॉर्टकट तरीके से। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे सीरीज सर्किट रहते हैं, तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर मेथड जो है वो सीरीज परिपथ में अप्लाई होती है। कौन से परिपथ में अप्लाई होती है? यदि कोई परिपथ या तो रेजिस्टेंस का हो, या तो इंडक्टर का हो, या तो कैपेसिटर का हो, या कोई भी जो परिपथ है, ठीक है, अगर वो सीरीज में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो, या डिफरेंट टाइप के इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हो, या डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, तो जो भी मतलब एज ए लोड, चाहे इंडक्टिव लोड हो या कोई भी, ठीक है, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, ठीक है, कोई भी अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसकी एक शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको। ठीक है, इस मेथड की सहायता से कैसे हम बिना मतलब ये कि बिना करंट के मान को फाइंड आउट किए, ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम वोल्टेज किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जैसे कि मान लो ये एक सीरीज सर्किट ये इस टाइप का सीरीज सर्किट है, R1 R2 R3 अप सो ऑन, बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम 50-100 जितने भी रेजिस्टेंस, आप कितने भी रेजिस्टेंस को आप अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे, और जैसे 100 रेजिस्टेंस है तो 50वें नंबर का जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज कितना होगा। तो ये चीज करने के लिए हम जनरली क्या होता है, पहले करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद वो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमको ये चीज नहीं करना है, हमको शॉर्ट मेथड ये करना है, ठीक है, एक शॉर्ट वे में कैसे हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और कैसे निकाल सकते, तो उसके जो फार्मूले बना देता हूं। जनरली क्या होगा, जब हमारी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, जब हम ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो वो क्या है, खुद ही वो सब पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडिंग जो रूल है वो कौन से सर्किट में अप्लाई होता है, तो ये जो रूल होगा वो सीरीज परिपथ में अप्लाई होगा। कहां पर अप्लाई होगा, तो ये होगा सीरीज परिपथ में अप्लाई होगा। ठीक है, सीरीज परिपथ में, तो जितने भी जो सीरीज परिपथ है, ठीक है, अब सीरीज परिपथ में क्यों अप्लाई होगा, तो इस सीरीज परिपथ में इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि क्या होता है, सीरीज में अगर कोई भी रेजिस्टेंस को या कोई भी इंडक्टर को या कोई भी कैपेसिटर को सीरीज में आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस या इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है, सब अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, मतलब वोल्टेज का विभाजन होता है। इसको हिंदी नाम क्या है, वोल्टेज विभाजन नियम। मतलब यह है कि सीरीज में अगर मान लो कोई भी लोड कनेक्ट करते हो, तो उसमें अलग अलग जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के होता है। इसलिए वो क्या होता है कि V बराबर क्या होता है, IR, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे धारा जो होगी वो उसको चलने के लिए, जैसे मान लो यहाँ से कोई बिना करंट हम निकाले, इस सर्किट में जो बहने वाली जो बिना करंट निकाले हम डायरेक्टली कोई भी वोल्टेज पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो उसको आसान वे में निकाल देंगे यदि हमें टोटल वोल्टेज पता हो। ये क्या है, ये इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये कौन सा वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज। मतलब ये कि इस परिपथ में, इस सीरीज परिपथ में आरोपित किया गया वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है ये, इस सीरीज परिपथ में हमने अप्लाई करे हैं या आरोपित करे या दिए हैं, ठीक है, वो वोल्टेज है, तो इसको बोलेंगे हम इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और यही जो वोल्टेज है वो अलग अलग भागों में बटेगा, मतलब इस वोल्टेज का डिवाइडिंग कहां होगा, सीरीज में क्या होगा, ये रेजिस्टेंस अलग अलग अपने मान के अनुसार अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, अलग अलग वोल्टेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो टोटल वोल्टेज है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, और ये इनका जो कुल वोल्टेज आएगा, अलग अलग वोल्टेज, जैसे मान लो R1 R2 और R3 R4 ये 4 रेजिस्टेंस है और सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे हैं ये, आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो R1 को मिलने वाला वोल्टेज कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका रेजिस्टेंस पे, ठीक है। R2 को जो वोल्टेज है वो V2 होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होता है। सीरीज परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है,
यह डिवाइडिंग हो जाता है और धारा का मान जो है वो ये क्या होगा, ये जो करंट है, करंट जो होती है वो क्या होती है, करंट जो होती है वो नियत होती है। कैसी होती है, नियत या कांस्टेंट होती है, एक ही होती है। अब करंट का मान एक ही क्यों होता है, क्योंकि यहां से जो निकल रही है जो करंट, ये पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, तो उसको चलने के लिए एक ही रास्ता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ कि यहां से जो करंट फ्लो होगी यहां से, तो ये यहां से निकल के यहां तक के माइनस में आने के लिए क्या होगा, रास्ता एक ही है, मतलब पाथ एक ही है। और जब एक ही पाथ होगा तो करंट का मान नियत हो जाएगा। ठीक है, करंट का मान कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे नियत, करंट नियत रहती है, लेकिन जो वोल्टेज है ये अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ये जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, वोल्टेज का यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडिंग होगा। वोल्टेज का क्या होगा, डिवाइडिंग या विभाजन होगा, डिवाइडिंग। ठीक है, तो जब यहां पे वोल्टेज का डिवाइडिंग होगा, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे, और वो कौन सा, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। मतलब सीरीज परिपथ में वोल्टेज जो डिवाइड हो रहा है उनका मान, अलग अलग वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे उसे वोल्टेज डिवाइडिंग रूल कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे वोल्टेज डिवाइडिंग, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मान लो ये जो टोटल वोल्टेज VT इस परिपथ में हमने आरोपित कर दिए, अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगी, ये रेजिस्टेंस से होते हुए करंट फ्लो होगी, तो ये अलग एक V1 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, R1, R2 V2 ड्रॉप करेगा। ठीक है, R3 V3 का ड्रॉप करेगा, और R4 जो होगा वोल्टेज का ड्रॉप क्या करेगा, तो V4 करेगा। यदि हम, मुझे यहां का वोल्टेज पर्टिकुलर डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, सीधे निकालना है यहाँ का वोल्टेज, ठीक है, तो उसका क्या फार्मूला होगा, या यहां इस वोल्टेज V3 का मान डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो मुझे कौन से फार्मूला, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। तो वो शॉर्टकट मेथड है, यही शॉर्ट मेथड है। कौन सी मेथड है, शॉर्ट मेथड है, और इसी मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें यदि मान लो V1 निकालना, R1 का वोल्टेज, ठीक है, यदि मैं R1 का वोल्टेज निकालना है, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है, V1 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला जो फार्मूले बना देते हैं, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जब R1 का जो वोल्टेज है V1 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, V1 का मान निकालना है। यहाँ पे इसका नाम दिया हूं कि R1 जो है V1 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, ये नाम दे दिए, या इसके नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, VA VB CD ऐसे कोई भी, अब सो कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो V1 बराबर इज इक्वल टू होगा क्या, बहुत आसान मेथड है कि टोटल वोल्टेज हमको पता है। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या दिया है, तो VT, टोटल वोल्टेज क्या है, VT इंटू मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसके R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है ना, तो जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है V1, उसी रेजिस्टेंस को ऊपर, ठीक है, ऊपर रख दिया जाता है, न्यूमरेटर कहते हैं, मतलब यह है कि अंश में रख दिया जाता है। और हर में, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे हम, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा, तो पूरे ये रेजिस्टेंस का टोटल 8, मतलब जितने रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे। ठीक है, तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब ये है कि इसका रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है ना, तो इसको रख देंगे R1 को ऊपर रख देंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 4 रेजिस्टेंस हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे VT की वैल्यू रखना है। ठीक है, उसका गुणा R1 से करना है। ठीक है, R1 से गुणा करना है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब यह है कि V1 का मान डायरेक्ट सीधे शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। फिर दूसरा जो है R2 का, इसके अक्रॉस में ये वाला जो वोल्टेज है वो निकालना है मुझे। तो सेकेंड नंबर V2 अगर फाइंड करना है मुझे, तो मुझे क्या पता है, टोटल वोल्टेज पता है ना। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज ये इसका गुना जिसके साथ जिसका रेजिस्टेंस निकालना हो वो रेजिस्टेंस को ऊपर रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो VT इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस है उनको जोड़ दो पूरे। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो कुल मिला के जो है ये V2 की गणना हो जाएगी इससे। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं हम कि V3 का मान निकालना है, यानी
3 नंबर का वोल्टेज निकालना है, V3 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, V3 इज इक्वल टू होगा, ठीक है, टोटल वोल्टेज हमें पता है, ठीक है, ये जो टोटल वोल्टेज, ठीक है, इनटू ये जो इसका जिसके क्रॉस में या जिसका रेजिस्टेंस का, जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है वही रेजिस्टेंस को ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो ये V3 का वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये R4 का, ये मतलब ये R4 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। तो V4 होगा, तो V4 का मान निकालना है, तो क्या होगा, V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू R4, मतलब VT का टोटल वोल्टेज का जो मल्टीप्लाई है वो किससे करना है, ठीक है, किससे करना है, तो R4 से करना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, पूरे जितने भी रेजिस्टेंस है पूरे को जोड़ देना है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब ये वाले फार्मूले का हम यूज करके ये चारों, अगर 4 रेजिस्टेंस है, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो हम खुद एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, जिसका वोल्टेज निकालना है टोटल वोल्टेज का, उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई और टोटल रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस हैं टोटल रेजिस्टेंस का डिवाइडिंग कर देंगे तो हमको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप पता हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये यहाँ पे ये इस टाइप से हमको ये फार्मूले बना लेना, तो फार्मूले बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो बहुत सारे फार्मूले, तो मेन है फार्मूला, कोई एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे रेजिस्टेंस को टोटल करके भाग दे देंगे। इसका निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है, ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस, पूरे रेजिस्टेंस को जोड़ के भाग दे देंगे, ठीक है। अगर R3 का निकालना, R3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे VT से, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। R4 का वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, R4 का मल्टीप्लाई सीधा वो VT से कर देंगे और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, बस आसान वे में ये चीज है। चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद एक दो एग्जांपल देखते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका ये फार्मूले बनते हैं कि अगर वोल्टेज डिवाइडिंग, मतलब ये कि बहुत सारे मतलब ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़ेंगे तो उनका पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस Vx का मान, जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इसको Vx मान लिया, इसका वोल्टेज निकालो डायरेक्ट बोलता है। तो एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हम क्या होगा, ज्यादातर शॉर्ट मेथड का यूज करके हम डायरेक्ट, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जब लेंदी मेथड में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज पता होता है, फिर ये रेजिस्टेंस को जोड़ो, फिर इसकी करंट निकालो, फिर ये करंट का इनसे मल्टीप्लाई करो, तो ये थोड़ा सा लंबा, इसलिए शॉर्ट वे में हमको बहुत आसान वे में, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिए, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज तो पता रहता है, जो भी दिया है V1 का मान निकालना है तो सीधा V1 का R1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, VT से कर दिया और टोटल रेजिस्टेंस जोड़ के भाग दे दिए, बहुत आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसकी एग्जांपल, देखते हैं क्या होगा। एक दो एग्जांपल देख के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे आसानी से इसका कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला मतलब एक दो बार फार्मूला रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब स्पीड हमारी, मतलब ये कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और ऑटोमेटिक वो सब याद हो जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट है, ठीक है ना, ये जो वोल्टेज की डिवाइडिंग हो रही है इस मेथड में, ये इनपुट वोल्टेज में, मतलब ये कि टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट रख रहा हूँ, कितना वोल्ट रख रहा हूँ, 20 वोल्ट रख रहा हूँ, ठीक है। ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, R1 का मान जो है रख रहा हूं वो कितना, 2 ओम, ठीक है। R2 का मान जो रख रहा हूं वो कितना है, तो 3 ओम रख लेता हूं, कितना ओम, 3 ओम, ठीक है। R3 का जो मान है वो कितना रख लेते हैं हम, कोई भी नंबर रख सकते, ठीक है, तो 5 ओम रख देते हैं, ठीक है, ये 5 ओम है, और ये जो R4 की वैल्यू जो है वो 10 ओम है मान, ठीक है, कितनी है ये, 10 ओम इसकी वैल्यू है, इसका जो रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि बोले ये जो यहाँ पे X मान है, पूरे का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, बाकी वो ये बोलेगा
कि बोले R2 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ठीक है, या R3 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप, इनका RX मान लेगा, ठीक है, R4 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो R1, ये जो V1 है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है। टोटल वोल्टेज देखो पहला जो है R1 के अक्रॉस में निकालना है ना, ठीक है, तो V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R1 के, पहले फार्मूला रख लेते हैं फिर मान रखेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, तो ये टोटल वोल्टेज VT मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, R1 का निकालना है ना, तो R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो कुल मिला के डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस कैसे, ये 10 ओम हो गया, 5 ओम, 10, 15 और 3 2 5 कितना हो गया, तो 20। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। V1 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। V1 की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 20, ये VT की वैल्यू कितनी है 20 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो 20, ठीक है। तो ये 20 से 20 को क्या है डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, एक बच जाएगा कितना 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब 1 वोल्ट इसका, ठीक है। ये V1 का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो 1 वोल्ट, ठीक है, समझ आ गया। तो कुल मिला के हमको ऐसा, ये RT की वैल्यू है, ये जो नीचे रखे हैं टोटल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये 2 3 2 5 5 दूनी 10 और 10 और 10 20, ठीक है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो देख लेते हैं हम। और ये टोटल V1 V2 V3 ये सबको जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू के बराबर आना चाहिए, VT के बराबर, क्योंकि यही वोल्टेज इनमें अप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर दूसरा जो है V2 का मान निकालना है, ठीक है। तो V2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेम वैसी एज इट इज फार्मूला VT इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट, चलो आगे अगेन कर लेते हैं। VT की वैल्यू कितनी है 20 इंटू, ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कुल मिला के ये 20 से ये 20 डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 3 वोल्ट। तो कुल मिला के जो है V2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट। फिर तीसरा जो पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है, तीसरा पॉइंट में V3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो ये V3 की जब वैल्यू फाइंड आउट करना है तो V3 इसका फार्मूला क्या होगा, VT टोटल वोल्टेज इंटू R3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू, ठीक है। समझ आया कि ये किस टाइप से हमको आसान वे में निकालना है, ठीक है। तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसका वोल्टेज कितना आया, V1 की वैल्यू आई क्या 1 वोल्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी आई 3 वोल्ट। मतलब ये कि ये 1 वोल्ट R2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम का प्रतिरोध 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। ये 3 वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कितना वोल्टेज एब्जॉर्ब करेगा और ये कितना वोल्टेज एब्जॉर्ब करेगा, ये पूरे वोल्टेजों को बाद में जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज यही आना चाहिए। तो हमारा क्या है फार्मूला सही है, ठीक है। फिर तीसरा जो पॉइंट है VT की वैल्यू कितनी है, हम 20 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 20, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, 1 टाइम में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 वोल्ट, क्योंकि 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, मतलब V3 की जो वैल्यू आ गई कितनी 5 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं चौथा नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये कि V4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो V4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या है, हमारा फार्मूला है क्या VT इंटू R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा अगेन आगे, ठीक है। VT की वैल्यू कितनी है, हमें पता है कि VT की वैल्यू 20 वोल्ट है, इंटू R4 की वैल्यू कितनी है तो 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा, ठीक है 20, ये 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये, क्योंकि R1 R2 ये पूरे को जोड़ के मैंने 20 लाया एक्चुअल में RT का मान,
ठीक है, तो 20 का 20 से डिवाइड होगा तो कितना 1 टाइम में कटेगा, ठीक है, और 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 वोल्ट। तो कुल मिला के हमको क्या पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, तो 10 वोल्ट। अब देखते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज इन पूरे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं हम होता है कि नहीं। V का जो मान है, VT का जो मान है वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर होना चाहिए। ये टोटल वोल्टेज का मान वो देख रहे हैं, क्योंकि यही वोल्टेज ही ये टोटल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो इसका 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी लाए हम 1 वोल्ट, ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू कितनी लाए हमने 3 वोल्ट, प्लस V3 की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, प्लस V4 की वैल्यू कितनी आई 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 हो गए, 15 और 3 क्या कितने हो गए सॉरी इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 वोल्ट, सॉरी ये 2 वोल्ट होगा, ये गलती से लिख दिया था 2 वोल्ट। इसकी जो वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो V1 की वैल्यू जो होगी वो 2 वोल्ट होगी। तो कितना हो गया 10, 15, 3 18 और 2 20 हो गया। तो 20 वोल्ट जो इनपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। मतलब ये है कि ये भी 20 आया, तो 20 बराबर 20, मतलब जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किए थे उतना ही वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो सीरीज में इससे ये पता चल रहा है कि देखो अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है 2, 3 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है 3, यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है 5, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज 10। ये पूरा वोल्टेज जो है ओवरऑल वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया। ठीक है, तो आसान वे में हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइप से हम फार्मूले के यूज करके, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का यूज करके सीरीज परिपथ, कितने भी बड़े सीरीज परिपथ हो, ठीक है, आसानी से हम वोल्टेज का वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या फार्मूला पता होना चाहिए।